جی अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट इन्वेंट्री, गिफ्ट कार्ड, ठीक है, कस्टमर ऐप्स यानी डिफरेंट ऐप्स हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, डिस्काउंट कूपन कैसे सेट करेंगे। रिसेंटली मैंने शॉपिफाई पे कंप्लीट स्टोर मैंने बनाया है, तो उस पे कमेंट्स आए हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने कवर नहीं की। असल में ये चीज़ें समझाने की नहीं होती, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा मसला पेश आता है ना शॉपिफाई स्टोर में, वो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में आता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, तो इनका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। यानी प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे हम लोग जो है इन्वेंट्री ट्रांसफ़र, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ठीक है, और डिफरेंट ऐप्स हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो आएँ आप भी मेरे साथ आएँ। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपने लॉगिन कर लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर में। आपको यहाँ आपने होम पेज पे आ जाना है। तो ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है, ऐड प्रोडक्ट, और इसके अलावा यहाँ पे भी मेन्यू मेरे पास आया हुआ है, ये साइड पे प्रोडक्ट का। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट, दो ऑप्शन है मेरे पास। अब ऐड प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का देना है टाइटल, और यहाँ पे लिखनी है डिस्क्रिप्शन। तो कोई भी प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ, दराज से मैं उठा लेता हूँ, शर्ट उठा लेता हूँ, उसकी इमेजेस वगैरह मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, मल्टी कलर डिज़ाइनर टी शर्ट, ये फॉर मेन, ये कर लेते हैं कॉपी टाइटल, ठीक है। अब ये मैं वैसे ही फॉर एग्जांपल ही कर रहा हूँ, टी शर्ट के नाम से ये मैं इमेज सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन, अब ये इमेज हम लोगों ने उठा ली है, अब इसकी थोड़ी सी हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है, ठीक है। बोल्ड करना चाहते हैं ये टेक्स्ट, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। इमेज ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपने ये इंसर्ट इमेज पे करना है क्लिक, ये। और वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, तो आप वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड मीडिया पे करेंगे क्लिक, ठीक है। मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो इस पे करना है क्लिक। तो ये है मेरे पास, टी शर्ट के नाम से मैंने सेव की है। ये मैं अपलोड कर दूंगा ऐसे करके, ये मेरे पास आ चुकी है। प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, टी शर्ट, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ब्रांड कौन सा है, कोई ब्रांड है, आपका अपना ब्रांड है, आप अपना ब्रांड लिख दो। किसी और ब्रांड की आप सेल कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, टाइप कर देना है। यहाँ पे कलेक्शन आपने सर्च कर लेनी है। कलेक्शन को कैसे ऐड किया जाता है इस पे वीडियो बना चुका हूँ मैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कलेक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है तो आपने वो वीडियो देख लेनी है। इसके बाद है टैग, टैग कैसे डाले जाते हैं, ये इसके रिलेटेड आपने टैग डाल लेने हैं। तो इसकी प्राइस, प्राइस मैं रख लेता हूँ 200, 250, कास्ट पर एटम, ठीक है ना। इस पे कास्ट कितनी आई है तो ये आपने लिख देनी है। कास्ट इस पे आई है मुझे 200 रुपीज़, 20% मार्जिन आ गया, ठीक है ना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक यूनिट, कितने आपके पास पीस हैं पड़े, तो ये मैं 500 कर देता हूँ। बार कोड वगैरह अगर है तो अब यहाँ पे इससे चेक कर देना है। अब ट्रैक क्वांटिटी को आपने सेलेक्ट होते रहना है। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन स्टॉक आउट, जब ख़त्म हो जाए तो फिर भी सेल यानी शो कर दे, तो शो होता रहे, तो आपने इस पे सिलेक्ट कर लेना है। अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी में हमारे पास 500। अब इसका वेट, ठीक है ना,
सेलेक्ट कंट्री रीजन ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। वेट 2 kg और वेरिएंट अगर डिफरेंट वेरिएंट है तो वो आप डाल सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट वेरिएंट होंगे, शर्ट है, कलर भी होंगे इनमें, साइज़ भी होंगे, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लार्ज और स्मॉल, ठीक है ना। ये ऐड अनदर ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में कलर ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है ना। ये डिफरेंट कलर आपने डाल देने हैं, ठीक है ना। ये डालने के बाद अब ये कितनी पड़ी हैं, अब इनके आप जो है साइज़ भी आप डाल सकते हो, ये डिफरेंट ये आप डाल सकते हो। ब्लू कितने हैं आपके पास, अगर इनकी प्राइसेस में फ़र्क है, यानी कि जो वाइट वाली है वो एक्सपेंसिव है ब्लैक वाली से, या इनकी साइज़ की वजह से अगर इनकी प्राइस चेंज हो रही है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं चेंज करना चाह रहा तो मैं अब इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, ये तो है मैं मैनुअली प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने ओब्रेलो की हेल्प से, एक ऐप की हेल्प से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू योर शॉपिफाई स्टोर, तो आपने वीडियो देख लेनी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को देख के आपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। प्रोडक्ट स्टेटस फ़िलहाल ये ड्राफ्ट आ रही है तो मैं इसे एक्टिव पे क्लिक कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा एक्टिव पे क्लिक, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट एक्टिव आ रही है हमारे पास, तो इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। प्रीव्यू, मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये है जी प्रोडक्ट हमारे पास, ठीक है ना, फॉर सेल है, ठीक है। 250 प्राइस है इसकी, लार्ज ब्लैक, ऐड टू कार्ट, बाई इट नाउ, ठीक है ना। इसी तरह से आपने प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है, डिफरेंट इमेजेस आपने डाल देनी है। ये तो मैंने एक ही इमेज डाली है, आप डिफरेंट इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रोडक्ट। इसके बाद है इन्वेंट्री में आपने यानी कि अपने स्टोर में आप देखें वो प्रोडक्ट हम उन लोगों ने ऐड की है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे हमारे इन्वेंट्री में आ चुकी है ये, ठीक है ना। तो ये वैसे हम लोगों ने ऑटोमेटिकली हमने डाल दिया हुआ है, यानी जैसे ये प्रोडक्ट की सेल होती रहेगी हमारे पास तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ से रिमूव होती जाएगी। कि मैं अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब प्राइसिंग इसकी ये है, कॉस्ट पर आइटम ये आ गया। दिस प्रोडक्ट इज़ फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल है ये प्रोडक्ट। इन्वेंट्री स्टॉक में हमारे पास ये है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हमारे पास है तो 500। सेलेक्ट कंट्री रीजन ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहीं से इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आप जाना चाहते हो तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाओगे। यहाँ पे मैं इसे सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। व्यू प्रोडक्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, अगर आपके पास एक्सेल शीट बनी हुई है वहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब अगर आप इनको एक्सपोर्ट करना चाहो, ये जितनी भी बनी हुई हैं, तो आपने यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र, ऐड ट्रांसफ़र मैनेज योर इनकमिंग इन्वेंट्री, यानी कि आपकी जो आ रही है इन्वेंट्री या कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, आ रही है इनकमिंग में है, तो यहाँ से आपने ऐड ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने ये ब्राउज प्रोडक्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने उसकी डेट, ओरिजिन कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है, उसकी लोकेशन डाल देनी है, ठीक है ना। शिपमेंट की डेट, रेफरेंस नंबर, ठीक है ना, ट्रैकिंग नंबर आप यहाँ से डाल सकते हो, टैग यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये ब्राउज पे क्लिक कर देते हैं तो आप कहाँ से आप जो है ना ट्रांसफ़र इन कर रहे हो, ऑल प्रोडक्ट, तो ये वही प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। मज़ीद आप इस ट्रांसफ़र को आप यूज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है कलेक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आपने देख लेनी है। मैं नहीं चाहता कि यार मैं टाइम वेस्ट करूँ और इसी तरह से जो है ना अपनी वीडियो का ड्यूरेशन जो है ऐसे मैं बढ़ाता रहूँ। तो कलेक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को देखते हुए आपने कलेक्शन क्रिएट कर लेने हैं। फिर इसके बाद आ जाता है गिफ्ट कार्ड को कैसे बनाया जाता है, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है सेल गिफ्ट कार्ड, सेंड गिफ्ट कार्ड, तो सेल गिफ्ट कार्ड पे मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। वैसे ही है
यहाँ पे टाइटल डालना है, जैसे प्रोडक्ट को हम लोग ऐड करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने प्रोडक्ट को ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने डालना है। तो ये टाइटल आ जाएगा, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसे आ गया। फिर इसके बाद आ जाता है कस्टमर को हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड कस्टमर का, यानी मैन्युअली आप कस्टमर आपके पास हैं, 10-20 कस्टमर हैं आपके, जो आपको पता होता है कि इन कस्टमर ने आपके पास ही आना है, तो उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड कस्टमर पे करता हूँ क्लिक, तो इसका नाम डिटेल पूरी यहाँ पे आ जाएगी। या कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो अकाउंट बनाएगा, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, उन्हें ईमेल कर सकते हो, फेसबुक पे आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, यानी जो भी एड्रेस उन्होंने दिया है तो उस एड्रेस के थ्रू उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपने कस्टमर को ये एनालिटिक्स, जो भी आपके पास ऑर्डर आया, जो भी आपकी सेल्स हुई, तो वो एनालिटिक्स में आ जाएगी। ये डैशबोर्ड ठहरा है, तो इसमें फिर मज़ीद 2 ऑप्शन है, रिपोर्ट्स, लाइव व्यू, ठीक है ना, लाइव भी हमें चेक कराते हैं। तो मज़ीद भी आप इनको ट्रैक कर सकते हो। मैंने पिक्सल ऐड किया है, इस पे वीडियो मैं बना चुका हूँ। गूगल एनालिटिक्स मैंने ऐड किया है, तो उसके थ्रू, गूगल के थ्रू भी आप अपने कस्टमर को ट्रैक कर सकते हो। पिक्सल के थ्रू भी आप कर सकते हो, इस पे ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आपने देख लेनी है। अगर आप वो 2 ऐप इंस्टॉल ना भी करें तो फिर भी आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। टोटल सेल्स, ऑनलाइन स्टोर, रिटर्निंग कस्टमर रेट कितने फीसद यानी कि रहा है रिटर्निंग कस्टमर, कन्वर्जन रेट क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। बाद आ जाता है मार्केटिंग ऑप्शन, ओवरव्यू, कैंपेन ऑटोमेशन, ठीक है ना, यहाँ से कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हो मार्केटिंग के लिए। तो डिफरेंट कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हो, जिनमें फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग हो गया, एसएमएस मार्केटिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो क्रिएट कैंपेन के थ्रू। अब एक चीज़ देखो, एक ये चीज़ यहाँ पे एक्टिव आ रही है मेरे पास, ठीक है, स्नैपचैट। अब देखिए मार्केटिंग ऐप ये हमें यहाँ पे शो करा रहा है। ये ऐप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आखिर में, इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि ऐप्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। स्नैपचैट ऐड, क्रिएट कैंपेन पे करते हैं क्लिक, तो अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है ऑल में, यानी कि कुछ दिन पहले हमने पिक्सल को ऐड किया था, यानी फेसबुक को हम लोगों ने ऐड किया था, तो वो ये यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है। स्नैपचैट आ गया, गूगल ऐड भी इनमें आ जाएगा, ईमेल मार्केटिंग आ गया, ठीक है ना, एसएमएस मार्केटिंग भी आप लोग कर सकते हो। यहीं से आप कैंपेन क्रिएट करके, इसके बाद आ जाता है डिस्काउंट। ये है डिस्काउंट। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकते हो। 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे, एक है ऑटोमेटिक डिस्काउंट, एक है डिस्काउंट कोड के जरिए। अब डिस्काउंट कोड को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। क्रिएट डिस्काउंट पे करते हैं क्लिक। अब कैसे आप दे रहे हो, परसेंटेज के हिसाब से दे रहे हो या फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हो। डिस्काउंट कोड, अब डिस्काउंट कोड मैं लिख देता हूँ असलम 20, ठीक है ना, और ये परसेंटेज में दे रहा हूँ, फिक्स्ड अमाउंट नहीं दे रहा, मैं परसेंटेज ही दे रहा हूँ। तो वैल्यू यहाँ पे डालनी है 20% में दे रहा हूँ, ठीक है। और ये डालने के बाद मिनिमम अमाउंट परचेज कितनी, यानी कि ये मैं नन कर रहा हूँ, एवरीवन, ठीक है ना। लिमिट कितने दिनों के लिए, एक्टिव डेट, ये एक्टिव डेट ये है, यानी आज की डेट एक्टिव है, और सेट डेट, एंड डेट, ठीक है ना। एंड डेट कौन सी हम लोग देना चाह रहे हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एंड डेट मैं कर देता हूँ 21 से 31। कूपन मैं अप्लाई कर दूंगा, सेव डिस्काउंट कूपन। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, गेट शेयरेबल लिंक, शेयरेबल लिंक यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं कूपन की। तो इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो शेयरेबल लिंक आ जाएगी, जिसे हम लोग डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, या उस लिंक को कहीं भी अपनी वेबसाइट में, इधर उधर चैनल पे कहीं भी हम लोग लगा सकते हैं। हमारे पास ये ऐप्स, ठीक है, ये हमारे पास ऐप, एक ऐप तो हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं फेसबुक, इसमें तो मज़ीद भी ऐप्स गिवन है हमारे पास। ये यहाँ पे जो फेमस ऐप है तो ये यहाँ पे दी गई है शॉपिफाई की। कुछ शॉपिफाई की अपनी है ऑफिशियल, यानी कि शॉपिफाई ने खुद क्रिएट की है। कुछ दूसरे लोग जैसे प्लगइन बनाते हैं
वर्डप्रेस में जैसे प्लगइन बनाते हैं डिफरेंट, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐप्स बनाते हैं लोग। ऐसी वैसी ऐप आपने इंस्टॉल नहीं करनी जिससे आपके स्टोर को नुकसान हो। ऐप सर्च करने के लिए ये विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर यानी ऐप स्टोर अलहदा से ऐप को आपने सर्च कर लेना है। कोई स्पेसिफिक ऐप आप डालना चाहते हो तो उसको आपने सर्च कर लेना है। शॉपिफाई की डिफरेंट फंक्शनैलिटी को देखते हुए ये ऐप दी गई है। तो प्रोडक्ट प्रीव्यूअर को ही मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वाली ऐप फ्री की ऐप है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड ऐप पे करेंगे क्लिक तो ये वापस हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे ले आएगा। ये वापस शॉपिफाई स्टोर पे हम ले आया। इंस्टॉल ऐप पे करेंगे क्लिक। ये है अब इनेबल प्रीव्यूअर, ठीक है ना, इनेबल प्रीव्यूअर। अब इसकी मज़ीद सेटिंग है, आप सेटिंग को सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इनेबल पेज व्यू अपडेट स्टे ऑन मॉडल। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट ऐप्स आपने इंस्टॉल कर लेने हैं शॉपिफाई स्टोर की। इसके अलावा जो बाकी सेटिंग है शॉपिफाई स्टोर की, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को भी आपने देख लेना है। उसमें जो चीज़ें मैंने कवर नहीं की थी तो वो इस वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है। तो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।